नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग भूगोल के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश व देशांतर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है आपके सामने, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या होगी? अक्षांश। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है, यानी ग्रेट सर्किल? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर आकर्टिक रेखा? तो ग्रेट सर्किल किसे कहते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा को। अगला प्रश्न है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा कौन सी होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी अक्षांश में कौन सी होगी इतनी? मकर रेखा, यानी ये हो जाएगी मकर। ये है मकर रेखा, ऊपर वाली हो जाएगी कर्क रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह स्थिर रहती है, यह घटता है, यह बढ़ता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है? अक्षांश रेखाएं कैसी होंगी? यह घटेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आकर्टिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त। तो देखिए भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री को, यानी क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें ए का हो जाएगा 3। फिर देखते हैं आगे कर्क रेखा किसे कहते हैं हम लोग? अभी बताया था ऊपर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, यानी कि 4। उसके बाद मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, यानी कि 5। उसके बाद क्या जाएगा? आकर्टिक वृत्त किसे कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तर को, यानी कि 2। और अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिण को, यानी 3, 4, 5, 2, 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3, 4, 5, 2, 1, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर? तो 1 डिग्री अक्षांश कितना होता है हमारा? 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तर एवं 66.5 डिग्री दक्षिण या फिर कोई भी अक्षांश नहीं। तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी? कोई भी नहीं कर सकती, क्योंकि 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा ही होती है, नहीं कोई भी अक्षांश नहीं। अगला प्रश्न है मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत या फिर ग्रीनलैंड? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से गुजरेगा? मालागासी से। अगला प्रश्न है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई भी नहीं। तो भूमध्य रेखा कहलाएगी, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा ही होती है। आगे देखते हैं। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है या ध्रुवों से मापी जाती है? सही उत्तर होगा इसका भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अगला प्रश्न दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? तो दोनों ध्रुवों को कौन सी रेखा जोड़ती है बताइए? देखिए से क्या हो गया, माना पृथ्वी ये है तो जो रेखाएं इस तरीके से खींची होती हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर, ये तो होती हैं अक्षांश। और यही रेखाएं अगर ऐसे हो जाएं
तो ये कौन सी जाएंगी? देशांतर, यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को कौन जोड़ रही है? हमारी देशांतर रेखाएं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी, देशांतर। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट, गोरे, काले, समय पेटी। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग? गोरे। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटा। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या फिर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो देखिए, पहला कथन पढ़िए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, जो कि गलत है। कितनी होती है कुल संख्या इनकी? 360, यानी कि यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। सही कह रहा है। किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तीसरा है, विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त हैं। यानी गलत कौन सा है इसमें? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, या फिर 121 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66, 90, 179 या फिर 360। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179, और देशांतर कितने थे? 360। अगला प्रश्न देखते हैं, देशांतरों की संख्या कितनी है? देखिए फिर से आगे आंसर क्या आ जाएगा इसका? 360। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं, या फिर मध्याह्न रेखाएं। तो देखिए, विषुवत रेखा कौन सी होगी? ये वाली हो गई बीच में बिल्कुल। तो इसके समानांतर कौन खींची जा सकती हैं? ऐसे तो खींची जाएंगे समांतर में। तो ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? अक्षांश रेखा, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, या फिर मिलन रेखा। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी हमारी? देशांतर रेखा। अगला प्रश्न, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, या फिर इलाहाबाद। तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है हमारी? ग्रीनविच से। अगला प्रश्न, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है हमारा? 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न देखते हैं, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, या फिर फिलीपींस। तो मकर रेखा कहाँ से नहीं जाती इनमें से? फिलीपींस से। अगला प्रश्न, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, या फिर 20 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना देशांतर घूमेगी? 15 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर 100 डिग्री। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। अगला प्रश्न है,
कह रहा है निम्न में से किसका मिलान गलत है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो बिल्कुल सही है। मकर रेखा 66.5 नहीं 23.5 होती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो होती है 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, नहीं ये भी गलत है। तीसरा दक्षिण ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री दक्षिण, ये सही है। यानी गलत कौन सा है, दूसरा एवं तीसरा। कूट क्या बनेगा इसका, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो कितनी होती है, 15 डिग्री। अगला प्रश्न है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से या फिर चीन से। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती इनमें से, नेपाल से। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में 2013 में। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ या फिर 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ। तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, कहाँ पर अधिकतम होगा भूधरातल, 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। अगला प्रश्न है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों समानांतर रेखाएं हैं, कौन सा सत्य है पूछ रहा है, समानांतर तो नहीं है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, सही है। दोनों ध्रुवों पर मिलती है, गलत। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, ये भी गलत। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, यानी दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। प्रमुख यामी उत्तर पर, अंटार्कटिका पर, भूमध्य रेखा पर या फिर ध्रुव पर। एसएससी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। दिन और रात कहाँ समान होते हैं। बहुत से लोगों ने इसका आंसर ध्रुव लगाया था, जो कि पूर्णतः गलत है। सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर। तो क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है, सिंगापुर। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे नगर हैं जहां से मकर रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, ठीक है, नामीबिया से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है और चिली से भी गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील। तो भूमध्य रेखा किससे नहीं गुजरती इनमें से, मैक्सिको से। अगला प्रश्न है मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखा जाल या इनमें से कोई भी नहीं। तो इन्हें क्या कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल। अगला प्रश्न है 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच, मिस्र और सूडान के बीच या फिर अमेरिका और कनाडा के बीच। तो 49 डिग्री नॉर्थ कहाँ पर है हमारा, अमेरिका और कनाडा के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। चिली, बोलीविया, पराग्वे और ब्राज़ील। तो किससे नहीं, देखिए चिली से गुजरती है, पराग्वे से भी गुजरती है और ब्राज़ील से भी गुजरती है। तो कौन सा बचा, बोलीविया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है। 90 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या फिर 66.5 डिग्री अक्षांश। तो दीर्घतम कौन सा होगा, 0 डिग्री अक्षांश। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। धन्यवाद।